बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक 8, 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल एक आमूर फील बयान किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का इज़्मा 12 रबीउल अव्वल पर है। ईस्वी साल के मुताबिक यह तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है, जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त कमरी महीने यानी मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल वगैरह तो थे, लेकिन सालों की इस्लामी तकवीम का निज़ाम नहीं था। चूंकि इस्लामी तकवीम का निज़ाम नहीं था, लिहाजा किसी भी बच्चे की पैदाइश को बयां करने के लिए कहा जाता कि फुलां वाक़या के इतने अरसा बाद फुलां बच्चा पैदा हुआ। आमूर फील का मतलब है हाथियों वाला साल। यह वह साल है जब यमन के बादशाह अब्राहा ने हाथियों के लश्कर के साथ खाना कबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के भेजे हुए अबाबील के लश्कर के हाथों अब्राहा और उसके लश्कर की तबाही व बर्बादी हुई। औलमा के मुताबिक इस वाक़या के 45 दिन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ पर आपको यह बात भी बताता चलूं कि हिजरी साल का आगाज किस तरह हुआ था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा किराम 30 जमादियुस सानी 17 हिजरी बरोज जुम्मेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीख व सन की अहमियत पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर व मारूफ थीं। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईस्वी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, और तारीख इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीख जौरियान। हज़रत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चाँद के हिसाब से होना चाहिए। अब यह बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए। बाज़ हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से शुरू होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस तरीके में ईसाइयों के साथ मुशाबहत बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तिदा हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस दिन से तारीख़ इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबूवत के इब्तिदाई जमाना इस्लाम व मुसलमानों पर जुर्म व नाइंसाफ़ी का जमाना था। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। हज़रत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उम्मते मुस्लिमा के लिए हादसा एक ओबरा और नुकसान अजीम था। इससे तारीख़ इस्लाम की इब्तिदा मुनासिब नहीं। फिर हज़रत उमर फारूक ने खुद फरमाया कि तारीख़ इस्लाम की इब्तिदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हिजरत ही से हक व बातिल के दरमियान फ़र्क व इम्तियाज़ कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतुहात मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा किस महीने से होनी चाहिए। बाज ने कहा कि रमजान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रबीउल अव्वल के महीने में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से होना तय पा गया। चुनांच इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में एएच से जाहिर किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमीना बिनते वहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हज़रत अमीना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छीन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आप अपने चाचा हज़रत अबू तालिब की जेर कफालत रहे। जिस रात आप दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने बहुत से मोजेजात दुनिया को दिखाए। फारिश का आतिश कदा जिसमें हजारों साल से आग रोशन थी और फारसी उस आग की पूजा करते थे, वह अचानक बुझ गई। किसरा का महल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और 14 कांगड़े टूटकर जमीन पर गिर पड़े। दरियाए शाबा जो सदियों से खुश्क पड़ी थी,
उसमें पानी जारी हो गया और दरियाए समावा, जिसमें हमेशा से पानी जारी था, एक मरतब उसमें पानी खुशक हो गया। जितने भी दुनिया में बूत कदे थे उनमें मौजूद बुत मुंह के बल जमीन पर गिर गए, और दुनिया में जितने भी बादशाहों के तख्त थे वह पाए टूटने की वजह से जमीन पर आकर गिर गए। जितने भी शाहिर, जादूगर, काहीन और मुलज्जम थे उनका इल्म जवाब दे गया था। जुबान से गैब की खबरें बताने वाले एक रात के लिए गूंगे हो गए थे, खास तौर पर वह काहिन जिनके हमजात आसमानों से उनके लिए खबरें लाते थे। उनकी और उनके हमजात की मुलाकात का सिलसिला खत्म हो गया था। मक्के की सरजमीन से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी इतनी दूर तक थी कि मक्के के लोगों ने मक्के में बैठकर शाम के मोहल्लात का अपनी आंखों से जायजा लिया, और सारी रात सितारे इस कसरत के साथ टूट कर गिरे कि लोग परेशान होकर एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आज की रात क्या वाकया पेश आया है। अमर बिन उमैया, जो एक मशहूर काहिन था, उनसे लोगों ने पूछा कि यह सितारे मुसलसल क्यों टूट रहे हैं। उसने कहा, वह मशहूर सितारे जिनकी मदद से लोग रास्ता मालूम करते हैं, गर्मी और सर्दी के हालात पता करते हैं, जाकर देखो। अगर वह सितारे टूटे हैं तो समझ लेना कि यह रात इस कायनात की आखिरी रात है, क्योंकि यह कयामत की निशानी है। और अगर वह सितारे अपनी जगह पर बाकी हैं और दूसरे सितारे टूट रहे हैं तो समझ लेना कि आज दुनिया में कोई बहुत अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। जब लोगों ने देखा कि वह मशहूर सितारे अपनी जगह पर कायम है तो उन्हें यकीन हो गया कि आज की रात कोई न कोई अजीब वाकया पेश आया है। तारीख यह भी बताती है कि आसमान से मलाइका की टोलियां तस्बीह व तकदीस की गीत गाती हुई जमीन की जानिब आ रही थीं। इन गैर मामूली वाकयात को देखकर जहां इंसान हैरान थे वहां शैतान भी परेशानी और हैरत में मुब्तला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के बाद नाकाम वापस लौटे। शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आकशी हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हीरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वाही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आज जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया कि आज इंतहाई मुकद्दस रात है। आज सरकार अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसलिए तुझे इस मकाम पर रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि ए जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमना कहती है कि दौरान हमल मुझे कभी कोई गिरानी या तकलीफ महसूस नहीं हुई और न कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के बाद अरब की आम औरतें बयान किया करती थी। आप फरमाती है कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थी कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाब फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गई, अपनी जगह से उठ के घर के मर्दों को जाकर बताईं। हजरत अबू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अबू तालिब ने कहा,
फातिमा घबराओ नहीं, यह सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत अमीना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुशाहिदा कर रही हूँ। जनाब अमीना कहती हैं कि उस वक्त एक सफेद परिंदा आया। उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म पर मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमट कर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाब अमीना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाब फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाब अमीना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं, जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सराहियां थीं। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई है। यह जन्नत का शरबत है, इसे नौश फरमा लें। हजरत आमना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आती है तो क्या देखती है कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर है और दाया हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खाना खुदा की जानिब है और जैसे ही वह सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैं और मेरी बहन फातिमा ने इस नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सूरख महल देखी तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के महल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी न चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाज़ें आने लगीं, अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम या अहमद। मैं उन 4 हुरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां है जो सलाम करने आ रही है। इसके बाद उन 4 हुरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राइल व मिकाइल अलैहिस्सलाम को सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हुरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनके साथ हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लौटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पाक व पाकिज़ा है। इसे गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूरो सफ़ा में जियादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाब आमीना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतनाशुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक व पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल व मिकाइल अलैहिस्सलाम अभी नहला के फारिग हुए थे। अचानक आसमान से एक सफ़ेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा, इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी इताअत करना है। एक लम्हे बाद वो बदल जिसने बच्चे को पोषित किया हुआ था हटा और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारे में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि ये गहवारा भी कहाँ से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बावाज़े बुलंद कहा, इसमें से एक चाबी फतह व नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफात की है। जो इसके साथ चलेगा वह नफा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है। बस नबूवत के सिलसिले को इसने कुफ्र लगा दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंद परिंदे दरिंदे औलिया और नेक इंसान हैं उन सबको इसकी पहचान कराओ और उनसे कहो कि यह तुम्हारे आका व सरदार है, तुम्हें इसकी अतात करना है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है और अब उसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चौकोर तख्त है और तीसरे के हाथ में एक सफ़ेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफ़ेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं
और दूसरे हाथ में सफेद रुमाल, और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्जे में है, ये दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करें। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तश्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहे पकड़ सकते हो। बच्चे ने तश्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खाने काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तश्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मर्तबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शानों के दरमियान रखकर दबाया, और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहरे नबुवत वहां पर शब्द हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि यह रिजवाने जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायत मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाबे आमना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मौजेजात पेश आ रहे थे, मक्के की सर जमीन पर भी कुछ अजीब व गरीब वाकया पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पर लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अबू कुबैस पर लगाया गया, तीसरा झंडा खाना ए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक किंडील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया। परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूते सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हजरत अब्दुल मुतल्लिब की खिदमत में भेजवाया गया। यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है, मक्के को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं और हैरान हो जाते हैं कि रात के वक्त हमने आसमान पर अजीब व गरीब वाक़यात का मुशाहिदा किया था, मगर अब तो हमारे ही शहर में यह किंडील कहाँ से आई? काबे के दरवाजे पर लटकने वाला इतना खूबसूरत झालर कहाँ से आया? यह खूबसूरत झंडे कौन लगा गया? और जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब के घर के सेहन में याकूते सुर्ख का खेमा देखा तो अक्सर सरदाराने मक्का के दिल में हसद की आग भड़क उठी कि जो चीज़ है वह अब्दुल मुतल्लिब को ही मिल रही है, जो नेमत भी है उन्हीं को मिल रही है। तो वह दुश्मनी का सिलसिला जो चाहे जमजम खोदते वक्त शुरू हुआ था वह मजीद बढ़ गया। गर्ज ये कि जब रात खत्म हुई और रसूल खुदा की विलादत हो चुकी थी, सारा मक्का जगमगा रहा था और हजरत अब्दुल मुतल्लिब अपने मकान में ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बहू आमीना की तरफ से मुझे क्या पैगाम मिलता है। दूसरी तरफ सारा मक्का काबे के बाहर जमा है। एक यहूदी आलिम खाना ए खुदा के बाहर बेचैनी और बेकरारी के आलम में टहल रहा है और एक एक से सवाल कर रहा है, क्या कल तुम्हारे यहाँ तो किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई? सब लोग उसे पागल समझ रहे हैं कि इस सवाल का मकसद क्या है। उसने कहा कि मेरा इल्म गवाही दे रहा है कि कल मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पस बनी इसराइल से पैगंबरी खत्म हो गई है। यहूदियों के लिए हमेशा हमेशा की जिल्लत उनके मुकद्दर बन चुकी है। मुझे परेशानी इसी बात की है, वह बेचैनी से टहल रहा है कि मेरा कबीला हमेशा हमेशा के लिए जलील होने वाला है, पैगंबरी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। बार बार आता है और हर एक से सवाल करता है कि खुदा के लिए बता दो, तुम में से किसी के यहाँ बच्चे की विलादत तो नहीं हुई? हर एक ना में जवाब देता है। आखिर में घबराकर कहता है कि कोई यहाँ आने से बाकी तो नहीं बचा? लोगों ने कहा कि इंतजार करो, अभी सरदारे मक्का आने वाले हैं। जब वह आए तो उनसे सवाल करना बाकी, सब तो यहाँ पहुंच चुके हैं। यहूदी आलिम को पता चला कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है। बेचैन होकर हजरत अब्दुल मुतल्लिब को कहता है कि एक मर्तबा मैं उस बच्चे की जियारत करना चाहता हूँ, ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूँ वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाबे अब्दुल मुतल्लिब उस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलिम की निगाह उस बच्चे पर पड़ी और बेअख्तियार चीख मारी कि यही वह बच्चा है कि जिसके बाद बनी इसराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मोहतरम नाजरीन, ये तो थी हुजूर पाक की पैदाइश के हवाले से मुकम्मल तफसील।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवी हलीमा सादिया के घर पहुंचने और वहां पर पेश आने वाले हालात और मोजेजात के बारे में बयां करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।